आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 लिंग। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पिताजी है तो जी माता जी, भाई है तो बहन है, मोर है तो मोरनी है। इसी प्रकार उपयुक्त शब्दों में दो प्रकार के संज्ञा शब्द हैं। नंबर 1 पुरुष जाति और नंबर 2 स्त्री जाति। इनको पहचानना लिंग कहलाता है। इसी प्रकार जानते हैं हम इसको परिभाषा के माध्यम से। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या है? वे शब्द जिनसे पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आम, सुनार, मंदिर, कमरा, बालक, चश्मा, माला आदि। फिर है सदा पुल्लिंग। सदा पुल्लिंग इन वाक्यों को पढ़कर समझिए। आंख और आंख ध्वनि से समाप्त होने वाली संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं। जैसे पर्वत, चावल, लोभ, दिखावा, पैसा, पर्दा, गुस्सा आदि। मतलब जब हमारी जो ये ध्वनियां हैं, जब वो आ या आ पर समाप्त होती हैं तो मोस्टली शब्द वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। दूसरा है कुछ पदार्थों के नाम सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, परंतु चांदी एक अपवाद है जो स्त्रीलिंग है। फिर है अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे गेहूं, बाजरा, चना, मटर आदि। इन शब्दों को हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये लड़का की भाव रखते हैं, लड़की का। जैसे गेहूं खा लिया तो ये हमारा क्या है? एक लड़की का भाव है। पर अगर हम ऐसे कहें गेहूं खा ली तो क्या अच्छा लगेगा? तो नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा स्त्री का भाव। तो ये जो शब्द है हमारे वो क्या है? पुल्लिंग है, अर्थात लड़के के भाव है। आगे चलते हैं। दिनों, महीनों, पहाड़ों, पेड़ों, इमली को छोड़कर, देशों, राज्यों, समुद्र, ग्रहों, पृथ्वी को छोड़कर आदि नाम प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे पढ़कर देख लो दिनों के नाम। रविवार आ गया, या ऐसे कहते हैं रविवार आती है या आ गई है, नहीं ना, रविवार आता है। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या है? पुल्लिंग शब्द। कुछ वस्तुओं के नाम जैसे पलंग, खिलौना, फूल, मंदिर भी पुल्लिंग शब्द है। कुछ जीव जंतु के नाम भी पुल्लिंग है, जैसे मगरमच्छ, जैसे कछुआ, जैसे खरगोश, जैसे कोण, जैसे उल्लू, जैसे तोता, जैसे मच्छर आदि। स्त्रीलिंग अब नंबर 2 होता है स्त्रीलिंग। ये शब्द जिनसे स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसने स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, जैसे गायिका, सेविका, धोती, नाव, झील आदि। सदा स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं वो पढ़ते हैं और समझते हैं। बड़ी ई और बड़ा ओ ध्वनि से समाप्त होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झाड़ू, बड़ा ऊ, बालू, बड़ा ऊ, हिरनी, बड़ी ई, बकरी, बड़ी ई, चींटी, बड़ी ई आदि। ई बड़ी से समाप्त होने वाले शब्दों में अपवाद है पानी, घी, दही और मोती, जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी। हम कहते हैं ना ये भाषाएं हमें पढ़ाई जाती हैं, तो क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे थोड़ी कहते हैं पढ़ाया जाता है, ये भाषाएं हमें पढ़ाया जाता है, नहीं बोलते हैं ना ये, क्योंकि पुल्लिंग नहीं है। दूसरा है लिपियों के नाम।
जैसे देवनागरी, रोमन, अरबी, फारसी आदि। ये जो लिपियां हैं ये भी स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी आदि, ये भी हमारी स्त्रीलिंग है। ऋतुओं के नाम जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु आदि। फिर है तिथियों के नाम पंचमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी आदि। तिथियां भी हमारी स्त्रीलिंग है। फिर बोलियों के नाम राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हिंदी, कुछ भी बोल दीजिए, वो भी सब क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है। फिर है कुछ वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, सब्जी, अलमारी, मोच आदि, ये भी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। आता है अब नया उभयलिंग। उभयलिंग किसे कहते हैं? तो कुछ संज्ञा शब्द स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक ऐसा शब्द है जो लेडी डॉक्टर के लिए या फिर जेंट्स डॉक्टर के लिए समान होता है। दोनों डॉक्टरों को हम सिंपल साधारण भाषा में डॉक्टर कह सकते हैं। इसी प्रकार और शब्द है वकील, जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मरीज, खिलाड़ी आदि। तो ये जो शब्द है वो हम पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों में समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें हम उभयलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर है लिंग की पहचान। वाक्यों में लिंग की पहचान क्रिया तथा विशेषण द्वारा की जाती है। जब हमारे पास कोई लिंग है और जब वो कोई क्रिया करता है तो हमें पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है। जैसे काली बिल्ली दूध पी रही है, तो काली बिल्ली कौन है? लड़की है, लेकिन उसकी क्रिया क्या कर रही है? दूध पीने की क्रिया कर रही है, तो वह दूध पी रही है, तो कौन है वो? लड़की है। तो अर्थात स्त्रीलिंग है। इसकी बात काला कौआ छत पर बैठा है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वह छत पर बैठा है। तो कौन बैठा है? बैठा है, तो हमने आइडिया लगा लिया, विचार कर लिया कि यह तो कोई पुरुष जाति से अर्थात पुल्लिंग है। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है, इसलिए कुछ सर्वनाम शब्द जैसे मैं, वह, तुम, हम, आप, वे, वो आदि के लिंग क्रिया के रूप में पता चलते हैं। जैसे मरीज लेटी हुई है, डॉक्टर आ रही है। हम ऐसे तो बोल सकते हैं मरीज लेटा हुआ है तो पुल्लिंग, मरीज लेटी हुई है तो स्त्रीलिंग। उसी प्रकार डॉक्टर आ रहा है तो पुरुष और डॉक्टर आ रही है तो स्त्री। आगे और भी है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई लगाकर, पुल्लिंग शब्द के अंत में आ लगाकर बनाएंगे। पुल्लिंग है हमारा दास, दास का स्त्रीलिंग है दासी, बड़ी ई का प्रयोग। घोड़ा, घोड़ा का घोड़ी। घंटा, घंटा का घंटी। बाल, बाल का स्त्रीलिंग है बाला। शिष्य, शिष्य का है शिष्या। और अनुज, अनुज का स्त्रीलिंग है अनुजा। अंत में हमने क्या लगाएंगे? नी लगाएंगे। पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाएंगे। जैसे मोर, मोर के पुल्लिंग में नी लगाएंगे तो क्या बनेगा? मोरनी, अर्थात स्त्रीलिंग। क्या बनेगा? मोरनी। शेर में यदि हम नी लगाएंगे तो क्या बनेगा? शेरनी। सिंह में नी लगाएंगे तो बनेगा सिंहनी। तो यह भी एक स्त्रीलिंग है। मास्टर में नी लगाएंगे तो मास्टरनी। ठीक है। फिर पुल्लिंग शब्द के अंत में हम लगाएंगे अब इका। हमारे पास शब्द है धावक, और धावक में हमें लगाना इका, तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द बना धाविका। बालक ने इका शब्द लगाया तो हमारा शब्द बना बालिका। और पाठक ने शब्द लगाया इका तो बन गया पाठिका। फिर अध्यापक, अध्यापक में शब्द हमने इका लगाया तो बना अध्यापिका। पुस्तक में हमने इका शब्द लगाया तो बना पुस्तिका। और लेखक में हमने इका लगाया तो बना हमारा लेखिका। ठीक है बच्चों।
अब चलते हैं हम इया। अभी हमने इका लगाया था, अब लगाएंगे हम इया और शब्द बनाएंगे स्त्रीलिंग। देखिए कैसे, बुड्ढा। बुड्ढा में हम इया लगाएंगे तो क्या बनेगा, बुढ़िया। चूहा, चूहा में इया लगाएंगे तो बन गया चुईया। डिब्बा में इया लगाएंगे तो बनेगा डिबिया। अब हम यहाँ पर कुछ शब्द है जिसमें हमें आनी लगाना है। जैसे देवर में आनी लगाया तो देवरानी, भाव में आनी लगाया तो भवानी, नौकर में आनी लगाया तो नौकरानी। अब हमारे पास पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाना है। जैसे पड़ोसी में इन लगाया तो पड़ोसिन, सुनार में इन लगाया तो सुनारिन, और बाघ में इन लगाया तो बाघिन। अब यहाँ पर लगाना आइन। ओझा में आइन लगाएंगे तो ओझाइन, पंडित में आइन लगाएंगे तो पंडिताइन, और ठाकुर में आइन लगाएंगे तो ठकुराइन। अब है इनी। इनी लगाना है। हाथी में इनी लगाया तो बन गया हाथी जमा इनी, मतलब हाथीनी। और स्वामी में इनी लगाया तो स्वामिनी, तपस्वी में इनी लगाया तो तपस्विनी। फिर है मति। आयुष्मान का आयुष्मती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, श्रीमान का श्रीमती। फिर है नर और मादा लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे नर खरगोश, तो नर को क्या है, मादा बनाएंगे तो मादा खरगोश। नर कोआ, मादा कोआ, नर उल्लू, मादा उल्लू। नर खटमल तो मादा खटमल, नर चीता तो मादा चीता। उसी प्रकार है नर कोयल तो मादा कोयल, नर मैना तो मादा मैना, नर मकड़ी तो मादा मकड़ी, नर मच्छर तो मादा मच्छर, नर लोमड़ी तो मादा लोमड़ी। अब बताइए बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। फिर है कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे तेल, पानी, चना, पर्वत, भारत आदि। फिर है कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे झाड़ू, बकरी, गंगा, मेज, मूछ आदि। बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।